गुच्छे से नींबू आता है और इसी तोड़ने के बाद में फिर मैं इस चीज़ का इस्तेमाल करूंगा जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। और फिर इस पर इससे ही डालते ही इस पर फूल फल दोनों बराबर ही आती रहे। तो मैं आप लोगों के सामने ये तोड़ कर दिखा रहा हूँ। देखो ये तोड़ रहा हूँ बिल्कुल एक एक करके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये असली कोई नींबू है, ऐसा नहीं होगा कितना गुच्छों से फूल आ रहा है। मतलब पत्ता कम होगा और फूल ज़्यादा होगा क्योंकि पत्ता तो है ही नहीं इस पर। तो ये और तोड़ने के बाद में क्या होगा कि हम इसको जो है इस्तेमाल तो चश्मा चढ़ाते हैं हम लोग, जैसे ग्राफिट जो करते हैं, जैसे गुलाब की आपने देखी होगी। हाँ भैया जी, आप सामने जो आप सफ़ेद कलर की जो चीज़ देख रहे हैं ये ऐसी कैल्शियम वाली चीज़ है और अपने घर पे ही मिल जाती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है इसकी। और इसके डालते ही ऐसा होता है कि हमारे नींबू के पौधे पर आप ढेर सारे जो नींबू देख रहे हो वो इसी चीज़ के कारण देख रहे हो, क्योंकि ये ऐसी कैल्शियम चीज़ है जो देसी वाली कि इसके डालते ही फूल फल बिल्कुल तेज़ी से आते हैं और पूरे साल आएंगे इस पर। जे नहीं है कि ये बीच बीच में रुक जाए। तो आप लोग देख ही रहे होंगे। और हमारे देखो दूसरे पौधे पर देखो, ये जम्मू वाला नींबू है हमारे पास में, ये आप सामने देख रहे हो। और ये ऐसा नहीं है कि इस पर नींबू मतलब हमने कोई चिपकाया हो या कोई वैसा हो, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल अच्छा खासा पका हुआ नींबू है। क्योंकि मैं इस समय अब इससे तोड़ने जा रहा हूँ। गुच्छे से नींबू आता है और इसी तोड़ने के बाद में फिर मैं इस चीज़ का इस्तेमाल करूँगा जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और फिर इस पर इससे ही डालते ही इस पर फूल फल दोनों बराबर ही आती रहती है। अगर भैया आपके नींबू पर अगर कोई फल या फूल नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को मेरी को पूरी देखना है, क्योंकि लोगों की शिकायत ये रहती है क्योंकि हम अपन नींबू का पौधा लगा देते हैं और हमारे पास में नींबू नहीं आता है और आप लोग हमें दिखा देते हो। तो आप लोगों को मैं वही चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जिससे हम जो डाल के बाद में जो डालते हैं जो कैल्शियम वाली चीज़, इससे हमारा फूल और फल कितनी तेज़ी से आता है। ये नहीं है कि हम मतलब कोई गलत चीज़ बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे और आप आसानी के साथ लगा लोगे और आप पे ऐसे ही नींबू आएंगे जैसा आने चाहते हैं। तो भैया जैसा अभी जो आपने जम्मू का जो नींबू देखा है जो मेरे गमले में लगा हुआ है, अब क्या होगा कि इस पर नींबू खूब अच्छे खासे आ गए और इस पर पक भी गए। अब ये नींबू अगर मैं नहीं तोड़ता हूँ तो इस पर फूल आने में और किल्ली देने में इस पौधे को कठिनाई होगी। क्यों कि ये उसका बराबर का रस चूसते रहेंगे। अब मैं क्या करूँगा कि इसके फल जब तोड़ लूँगा ये दोबारा इतनी तेज़ी से फूट का आएगा और तुम्हारे ये होली के बाद में इस पर इतना ढेर सारा फूल आएगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो मैं आप लोगों के सामने ये तोड़ कर दिखा रहा हूँ। देखो ये तोड़ रहा हूँ बिल्कुल एक एक करके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये असली कोई नींबू है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई वैसा हो। तो जो हम बिल्कुल आसानी के साथ इसे सब तोड़ लेंगे। आप देखो ये वाली जे मैंने बिल्कुल अच्छे खासे नींबू बिल्कुल तोड़ लूँगा इसे। अब तोड़ने के बाद क्या करेंगे कि इसको बिल्कुल ऐसा मान कर चलिए इसके जो पत्ता है ना वो भी ये पीले पीले हैं, वो भी ये पत्ता गिरा देगा। और गिराने के बाद में क्या होगा, इतनी तेज़ी से फुटास आएगी इसकी कि कोई जवाब नहीं होगा इसका। बिल्कुल अच्छी खासी ऐसी फुटास आएगी कि ये नींबू बिल्कुल बराबर देना चालू कर देगा। कोई भी आप लोगों को ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो गमले में अगर आप नींबू लगाते हो नींबू का पौधा तो अच्छी वैरायटी का लगाओ, क्योंकि गमले में अच्छी वैरायटी के नींबू आते हैं। ये नहीं है कि हमने ले आए और खाली कोई देसी पौधा लगा देते हैं लोग तो पालते रहते हैं, उस पर नींबू नहीं आता है। अच्छी वैरायटी का नींबू लगाओगे कलम वाला तो बढ़िया आएगा और बढ़िया भी पौधा चलेगा आपका। अब देखो इस तरीक़ा से, अब देखो ये वाला आप पौधा देख रहे हो, ये दूसरा पौधा है जम्मू का और इसके भी मैं नींबू तोड़ रहा हूँ। इस पर भी फल सारे पक चुके। अब क्या कराएगा हम लोगों ने जो है, जो बरसात जो आती है हमारी, तो ये काफ़ी बड़ा पौधा हो चुका हमारा गमले में। आप देख रहे होगे कितनी मोटी तना का पौधा है ये, और वो भी जम्मू की वैरायटी का है ये वाला भी। तो हमने देखो इतनी इतनी मोटी टहनी काटी थी इसकी, आप सामने देख रहे हो भैया वीडियो में। देखो ये वाली टहनी काटी थी और ये भी टहनी काटी थी और ये भी टहनी काटी थी। अब हमने पौधा बना दिया बिल्कुल गोल। अब जितनी इस पर ब्रांच फूट मिली बरसात के बाद में, उतनी ब्रांचें फूटने के बाद में जितनी नींबू आने में वो तो आ गए। अब जो दोबारा हम इसकी कोई भी कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पौधा बिल्कुल गोल और अच्छा है। अब जो इतनी तेज़ी से फुटेर मारेगा इसका कोई जवाब नहीं होगा। मारेगा जब ही, क्योंकि जब तक हम इसकी नींबू पूरी अच्छी तरह से तोड़ नहीं लेंगे। तो अब हम इस तरह से सारे नींबू तोड़ रहे हैं। तो ये सारे नींबू तोड़ने के बाद में अब ये मान कर चलो कि इस पौधे में इतनी जान पड़ जाएगी कि इसका कोई जवाब नहीं होगा। नींबू का पौधा जब ही फल देता है क्योंकि जब तक उसकी पूरी तरह से मिट्टी नहीं सूख जाती। अगर उसकी मिट्टी सूखने से पहले पानी डाल दिया तो वो फूल देना बंद कर देता है, ये मान कर चलिए। तो नींबू में यही कारण होता है कि जहाँ पर पानी पहुँचाने और वहाँ पर नींबू ने किल्लियाँ देना चालू कर दिया और फूल तो वो देता नहीं है फिर।
जब हम वो चीज़ डालें और एक दफ़ा पानी डालने के बाद में जब तक उस गमले की खूब कर मिट्टी ना सूख जाए बढ़िया करके, जब तक उसमें आप पानी नहीं डालोगे। और जब पानी डालोगे तो इतना पानी डालोगे जो का पेड़ की नमी नमी बन जानी चाहिए। जे नहीं है कि उसमें खूब भर के पेट पानी दे दोगे तो वो पौधा फिर तुम्हारा बढ़िया करके नींबू नहीं देगा और नहीं इस तरह से फलांगे जिस तरह से मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। क्योंकि नींबू में सबसे बड़ी चीज़ होती है पानी की। क्योंकि अगर पानी आप लोगों ने अगर नींबू के पौधे पे ज़्यादा डालोगे तो नींबू आपके पौधे पे नहीं आएंगे। क्योंकि ये मैंने खूब अच्छी तरह से देख लिया है। और इसी तरीक़ा से हम आप लोगों को जो गमले में जो नींबू दिखाते हैं वो इसी तरीक़ा से दिखाते हैं भैया। यह देखो आप सामने आप मेरा जो दूसरा पौधा देख रहे हो, ये बिल्कुल कागजी नींबू का पौधा है और इस गमले में लगा हुआ है। और आप सामने देख ही रहे होगे कितना गुच्छों से फूल आ रहा है। मतलब पत्ता कम होगा और फूल ज़्यादा होगा क्योंकि पत्ता तो है ही नहीं इस पर। तो अब हमें देखना है कि अगर इस तरह के अगर आपके पास में अगर कागजी नींबू का पौधा है और इस तरह का अगर फूल आ रहा है तो ऐसे फूल पे अगर आपको फल रोकने का वो तरीका होगा वो आप लोगों को बता रहा हूँ। क्यों क्या फूल आ जाता है फिर वो कमेंट बामे नहीं कर पाता है ये फल में, तो वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इस समय सब नींबू पर फूल आने का बिल्कुल अच्छा वाला टाइम आ चुका है, चाहे वो कागजी हो या हाइब्रिड नींबू हो। तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। अगर गमले में लगा हुआ हो तो ऐसा मान के चलिए कि उसमें पानी तो बिल्कुल डालना ही नहीं है इस समय। क्योंकि देखो मेरे पास में सिर्फ पानी नहीं है इस गमले में और इसी वजह से इस पर फूल आ रहा है। अगर मैं पानी अगर इस गमले को भर देता हूँ तो ऐसा मान के चलिए सारा फूल बेकारी सब झड़ जाएगा, कोई भी फूल नहीं रुकेगा इस पर। फिर पत्तियाँ छोड़नी चालू कर देगा पौधा, फिर इस पर फल भी नहीं रुकेगा। अब हमें फल रोकने के लिए क्या करना है कि अगर आप लोगों को जैसे कोई बारिश वगैरह अगर आ रही हो, जैसे बारिश का टाइम चल रहा हो, बादल हो रहे हों और हमें इसका फूल रोकना है और फल में बदलना है, तो आप लोग कोई 1 मीटर पन्नी ले लीजिए और पन्नी लेने के बाद में बारिश से पहले पहले इसे ढक दीजिए जब तक बारिश पड़े जब तक। और जैसे ही बारिश उघड़ जाए और तुरंत उस पन्नी को हटा दीजिए। तो इस पर इतना ही फल रुकेगा जैसे मैंने आपको दूसरे पौधे पे जो दिखाता हूँ कि फल वो इस पौधे पे रुकेगा। और ये बात मेरी पूरी गारंटी की है। और जब इस पर फल रुक जाए तब इस पर हल्का सा पानी, जब इतना इतना मोटा दाना हो जाए हल्का सा, तब इस पर पानी डालना आप चालू करोगी, हल्का पानी, जिससे उसका रस बढ़ना चालू हो जाए पौधे का। जब उसमें हल्का दाना पड़ जाएगा फिर वो गिरेगा भी नहीं। और जैसे जैसे गर्मियाँ तेज़ी से बढ़ती रहेंगी पौधे की और गमला पानी मांगता है, तो आप लोग जैसे हम 2 जने हैं तो आप इतने बड़े गमले को उठा कर किसी नेट के नीचे रख दो। जैसे हमारे पास नेट वगैरह होती हैं, जैसे नेट पड़ी होती है उसके नीचे हम रख देते हैं पौधे के लिए। तो इस पर ज़्यादा तेज़ धूप नहीं मारती है और फल इतना बढ़िया पकता है, इसका कोई जवाब नहीं। और इतना मोटा जब फल हो जाता है फिर हम इसे प्योर धूप में रख देते हैं और पौधा हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा और बढ़िया चलता रहता है। और ये एक ऐसा पौधा है नींबू का कि इस पर 12 महीने फल आता है। ऐसा नहीं है कि इस पर 12 महीने नहीं हो। क्यों कि जो अगर कलम का पौधा होगा हाइब्रिड तो उस पर 12 महीने नींबू आएगा। तो आप लोग देख रहे हो कि जैसे मेरे पास में देखो इस पौधे पर काफ़ी फल आ गए। तो देखो अब भी एक नन्हा सा दाना तो फिर भी लग रहा है। देखो आप सामने देख रहे होगे ये वाला, ये बिल्कुल कागजी नींबू है। और ये नींबू की वैरायटी तुम्हें कागजी की नर्सरियों पर मिल जाती हैं। मत लेना वही पौधा इस पर इक्का दुक्का नींबू भी आ रहा हो और नींबू कलम का होगा तो उस पर नींबू ज़रूर लगा हुआ होगा, चाहे वो पौधा छोटा हो या फिर बड़ा पौधा हो। तो इस तरह से आप पूरे साल नींबू आसानी के साथ ले सकते हो। तो भैया जैसा आप लोग, बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे नींबू तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद में उसे निचोड़ कर उसके जो बीज निकलता है वो क्या होता है कि वो बीज किसी गमले में डाल देते हैं। और डालने के बाद क्या होता है कि वो बीज तो वो देसी उग जाता है और उगने के बाद में उसी पौधे को पालती रहती है वो। और पालने के बाद में वो 1 साल के या 2 साल का पौधा हो जाता है तो उस पर फल तो आता नहीं है क्योंकि वो होता है देसी बीज का जमा हुआ। तो आप इस चीज़ को तो बिल्कुल बंद कर दें। क्यों कि 150 रुपये का पौधा आता है नींबू का, ज़्यादा लिमिटेड। तो इतने का कोई भी नर्सरी से अच्छा पौधा खरीद कर और गमले में अच्छा ही एक बार में पौधा लगाओ जिससे फल भी आवे, फूल भी आवे और अच्छा भी लगे।
और देसी अगर पालोगे तो उसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है भैया। को हमारे पास में कुछ काफ़ी नींबू के पौधे लगा रखे हैं हमने गमलों में। आपने देखा होगा कि मैंने अभी दो पौधे के 3 पौधे के तोड़ लिए, और देखो एक पौधे के ये तोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि अब इसका टाइम ऐसा आ रहा है कि हमें दोबारा जो नींबू भर के पेट लेनी होती है तो सारे नींबू एक ही दफ़े में तोड़ लेते हैं। पहले भी हमने कई बार तोड़ लिए। तो एक नींबू का पौधा देखो सामने मेरा वो लग रहा है, अभी दूसरे पे, उस पर भी तोड़ूंगा और इस पर भी तोड़ूंगा। तो ये नींबू को तोड़ने का ये तरीका है कि मैंने अभी ये तोड़ लिए, और तोड़ने के बाद में क्या होगा कि हम इसको जो है इस्तेमाल तो करेंगे ही करेंगे। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये पौधा जो तैयार करते हैं हम लोग, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो जो है नींबू का पौधा जो होता है वो कटिंग के द्वारा सर नहीं होता है, क्योंकि कटिंग के द्वारा पौधा इसीलिए नहीं होता है नींबू का, क्योंकि ये जो होता है या तो हो चश्मा चढ़ाते हैं हम लोग, जैसे ग्राफिट जो करते हैं, जैसे गुलाब की आपने देखी होगी ग्राफिट, उसका चश्मा लगाते हैं हम लोग। तो उसका टाइम अभी कम से कम 1 महीने के बाद आएगा गुलाब का और नींबू का पौधे के बनाने के लिए। और दूसरा जो टाइम होगा वो हमारा होगा गुट्टी के द्वारा। तो जो है हम जैसे ही पौधे बनाने चाहेंगे तो वो टाइम हमारा आ रहा है बरसात तक। तो वो जितनी मोटी टहनी पे अगर हम गुटी वगैरह बांधेंगे, जो रूटेक्स लगाने के बाद में, जैसा हमने ये पौधा बनाया तो हम रूटेक्स लगाते हैं, हमारे पास एक रूटेक्स आता है, और उसके बाद में इस पर कट लगाएंगे, और कट लगाने के बाद में हम उस पर गुट्टी बांधेंगे। तो हमारा जो गुटी का जो पौधा होगा वो करीब में 20 दिन के अंतराल में उस पर जड़ आ जाती है अच्छी खासी। और जड़ आने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम कटिंग कर देते हैं। जैसे जड़ आ गई और उसे पूरा काट लिया, और काटने के बाद में क्या होता है कि हम उसे ऐसी जगह लगाती है जिससे कोई भी हवा नहीं चल रही हो उस समय, जो वो तेज़ पछादिया जो चलता है उससे वो गुटी का पौधा भी सूख जाता है। तो हम जो है कोई नेट वगैरह में लगाते हैं जहाँ बहुत ठंडक जगह हो, और रेता डालते हैं उसमें, जिससे वो अपनी पूरी जड़ पकड़ ले। और जड़ पकड़ने के बाद में जब वो गुटी दोबारा खाने के बाद में तब हम एक गमले में डालते हैं उसे, तब बड़ा मुश्किल से वो पौधा तैयार हो पाता है हमारा। तो इस तरह से हम पौधा करते हैं, तो वही पौधा कारगर होता है। टोटल बात ये है भैया कि जे कटिंग से और गुटी से हर एक पौधा तैयार नहीं कर सकते भैया। मैं देखो आपको कैल्शियम के बारे में बता रहा हूँ। ये आप सामने ये पाउडर देख रहे हो मेरा, ये पाउडर देखो इस चीज़ का है, ये आप सामने देख रहे हो। ये मेरे पास में ये चौक है, और ये 12 इंची के गमले में लगभग करीब में 3 चौक आराम से पीस लीजिए, और ये हर एक जगह मिल जाता है। कैल्शियम के लिए एक ऐसी कारगर चीज़ है कि इसका जो मैंने इस्तेमाल करा है वो इसी चीज़ का करा है कि जिससे मेरा जो नींबू आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है। तो आप लोग अगर चाहो तो इस चीज़ को आसानी के साथ एक बार आजमा के ज़रूर देख लेना, और ये नुकसान बिल्कुल नहीं देता है। तो मैंने इसका ये पाउडर बना लिया है, ये आप सामने देख रहे हो, ये चौक का पाउडर बना लिया है पीस के। अब हम क्या करेंगे, इस गमले की गुड़ाई बढ़ाई हमने सारी तरह से कर दी अच्छी तरह से, और गुड़ाई करने के बाद में अब हमने ये पाउडर पीस लिया। अब पाउडर को पीसने के बाद में इस तरह सारा इस तरह से डालेंगे, इस तरह से ये हमने डाल दिया, जिस तरह से हमने बिल्कुल डाल के, और इसे अच्छी तरह से मिलो देंगे। इस तरह से ये मिलो रहे हैं हम पानी में, इस मिट्टी में। मगर एक बात ज़रूर देखना है कि ये मिट्टी बिल्कुल आपकी सूखी होनी चाहिए। जैसे मेरी ये मिट्टी बिल्कुल सूखी है गमले की, ये बिल्कुल खुशक कर दिया मैंने, इस तरह की होनी चाहिए। तो इस तरह से आप अगर ये चीज़ अगर डालोगे, फिर देखना कि ये इस पर इतनी फूट का आएगा ये पौधा, और इतना भी इस पर फूल आएगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे कि ये चीज़ हमने डाल दी, अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। हल्का पानी डालने के बाद में इसे रख देंगे जब तक इसकी खुश्की ना बनेगी, जब तक इसे पानी आप डालोगे नहीं। क्योंकि अब इस समय तो मैंने ये डाला है, इस समय पानी डालूंगा हल्का, मगर फिर उसके बाद में जब इसकी मिट्टी इस तरह की हो जाएगी जब भी पानी आपको डालना है भैया।